इनका प्रश्न है कि इन्हें कैसा पता चले कि कोई भी चीज़ सही है गलत है, हम कैसे फैसला लेके हमें ये करना चाहिए कि नहीं। समाज शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और आकार की व्यवस्था शास्त्रों में लिखी। अगर शास्त्रों की समझ नहीं आती तो संतों से सुनो, अगर संतों में पहुंचना ही है तो हृदय की सुन लो। क्या तुम गलत करने चलते हो तो तुम्हारे हृदय में बात आती है कि नहीं गलत है, फिर उसको आप काट देते हैं, नहीं मानते हैं, गलत है। एक उत्तर होता है सदगुरु का अंदर से, सबके अंदर बैठा है परमात्मा, और एक होता है मन का। ये मन, ये बुद्धि की आवाज है। अंदर से जो उत्तर होता है नहीं, वो भगवान की आवाज। सबको के भी गलत कर रहे हो, अगर वही बात तुमसे कोई प्रश्न करे तो तुम मना कर दो कि गलत है, लेकिन वही तुम आचरण कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर ज्ञान होते हुए भी अज्ञान है, मूढ़ता है। इसी को मूढ़ता कहते हैं। ऐसे ही हम लोगों को बोलो किसको ज्ञान नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे ज्ञान नहीं। गलत कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं गलत करने जा रहा हूँ, अच्छे कार्य के लिए सबको ज्ञान है कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ। हाँ, जहाँ संदेह हो वहाँ संत और शास्त्र प्रमाणित बात देख ले, संतों से पूछ ले या शास्त्र स्वाध्याय कर ले तो अपने को पता चल जाएगा। नहीं, संत और शास्त्रों को जो ज्ञान देता है वही तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है, पर उसकी आवाज बहुत धीमी होती है और एक बार होती है, फिर वो तुम्हें प्लान बताने लगेगा। वही परमात्मा तुम्हें ज्ञान देगा, छत से चढ़ जाओ, वहां से कूदो, ऐसे करो वैसे करो, वही ज्ञान बताने लगेगा। क्योंकि उसके छाती से धर्म प्रकट हुआ है और पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है, और तुम उसके बच्चे हो। जैसे खेलना चाहो वो क्या समझो। जो पापाचरण में मस्त है, भगवान उनके लिए पापाचरण की व्यवस्था की है। देखो, एक आदमी चाय पीता है तो चाय की व्यवस्था, अफीम खाता है तो उसके अफीम की भी व्यवस्था रोज होती है। कैसे होती है वो भगवान देते हैं। एक आदमी 1 किलो पाता है, कोई एक मन भोजन करता है, जैसे बड़े बड़े पशु हैं, हाथी, उनका भी पेट परमात्मा रहता है। सबका भरण पोषण करने वाला परमात्मा है। जब इस परमात्मा स्थिति में जीव अपने को देख लेता है, ये त्रिगुणात्मिका माया के चक्र के द्वारा गुणानुगुण वर्तनते कर्म श्रता होते चले जा रहे हैं। तू केवल दृष्टा, तू देख केवल, लेकिन दृष्टा न बन के करता हो जाता है तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो स्वीकृति हो जाती है कि मैंने ये किया तो अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा मिलता है। अगर उन लोगों की गर्दनें अर्जुन ने काटी, एक भी पाप नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा धर्म में और कर्ता बन के नहीं, आज्ञा पालन करने वाले सेवक बन के। अब पूरे बड़े बड़े महात्माओं का विनाश हुआ। भीष्म जी महात्मा है, मार के गिरा दिए गए। द्रोणाचार्य जी महात्मा है, दृष्टद्युम्न ने गला काट लिया। प्लानिंग तो सब यही थी ना, इन्हीं की तो सारी प्लानिंग थी। अश्वत्थामा तो बस इतना बोलो अभी उदास हो जाएंगे, और जहां उदास हुए तो बस दृष्टद्युम्न ने तुरंत कर। और अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, अश्वत्थामा थोड़ी मारा गया था। बड़े बड़े तो अधर्मा आचरण में युक्त चाहे कोई भी हो, उसका पतन होता है। धर्माचरण से युक्त उसकी विजय होती है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला धीरे धीरे अहंकार रहित होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। इनका प्रश्न है कि जो हम कष्ट सह रहे हैं इस समय, इसे भगवान की कृपा का ही फल है जिससे वो हमारे कष्ट सह रहे हैं और हमारे कष्ट में सामर्थ्य आ रहा है हमारे साथ है, या फिर जो कष्ट प्रभु कृपा से कम हुए वो हमें आगे जाकर कर्मों के। हम आपको बताएं, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के जो पाप रूपी फोड़े हैं उनका ऑपरेशन स्वयं करवाते हैं अपनी दृष्टि में, और उसको आंतरिक बल देते हैं जिससे वो सह जाए। महाराज कटियो अपन को अभी कट रहे हैं, अभी वो बाद में भोगने पड़ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल क्लियर होता चला जा रहा। तो कोई कह सकता है कि मैं आपके तौल भर रुपया लगा सकता हूँ, लेकिन रुपया से दूर होगा क्या? प्रारब्ध भोग तो है। हाँ, मन भगवान में लग गया, अब दूर हो जाएगा। मन आनंदित है, शरीर पीड़ा में है तो आनंद है, और अगर शरीर स्वस्थ है और मन विषयाकार है तो वो इसे भोग रहा है, जल रहा है, अशांत है। इसलिए बहुत अच्छा नाम जप करते रहो और धैर्य पूर्वक प्रारब्ध को भोगते रहो। तो भजन करने वाले का सबसे बड़ा सुख ये होता है कि भारी विपत्ति और दुख में भी भगवान मन को अपने पास रखते हैं, और मन ही से सुख दुख का अनुभव होता है। सावई मना कृष्ण। जैसे प्रकाश में व्यवस्था कर लो तो अंधेरे में दुख नहीं, तो अभिमान करे घूम रहे, दुख हुआ तो बिलला रहे हो, रो रहे हो। तो यही संसार का हाल है। ज्ञान का मतलब है संसार का कोई भी दुख सुख हमें प्रभु से अलग न कर पावे। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी भगवान का विस्मरण न हो, ऐसा सुख, और शरीर पे आरा चलाने का अवसर आ जाए तो भी भगवान का विस्मरण न हो, महापुरुषों ने दिखा दी। तो शरीर एक केचुल के समान, पुराने कपड़े के समान लगने लगे तब तो ज्ञान सही। और शरीर भी प्यारा, भोग भी प्यारे, संसार भी प्यारा, और ज्ञानी भी, तो फिर अज्ञानी किसे कहते हैं? ये बात समझना है। धैर्य पूर्वक शरीर के द्वारा किए हुए पाप कर्मों को सह जाओ, और भगवान का नाम जप करते हुए जो पाप कर्म हमने किए वो भोगे, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाओ। यही मनुष्य देह का फल है। नहीं तो 44, अब बोलो 44 साल निकल गए, आपको पता भी नहीं चला। ऐसा लगता है कि अरे यार अभी तो हम आए हैं संसार में, और कितने वर्ष हैं या मिनट है कुछ पता नहीं, और यहाँ से जाना कोई साथी नहीं है कि यहाँ से वो कमाई करो जो ले चलो। वो है परोपकार, वो है नाम जप, वो है भगवान की शरण में होकर भगवान को भजन करता रहता है। वो भगवान को ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। बस ऐसे चलो। एक कुछ समय रह गया है, जीवन के कुछ क्षण है, वो हमें पता नहीं। वो रामकृष्ण हरि भजते हुए राधा राधा भज, हम कह रहे इसमें क्या लगता है? मान लो भगवान को बन बन भटकने का, सिया जी के हरण का, तो क्या वशिष्ठ जी ने विचारा नहीं था क्या कुंडली? उधर परम ज्ञानी जनक जी सीता जी के पिता हैं और उनके सदानंद जी हैं, क्या उन्होंने कुंडली नहीं देखी थी क्या? इतने वो। इनका प्रश्न है कि आजकल स्कूल में बच्चे टीचर की इज्जत नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते, उनका आदर नहीं करते। इन बच्चों को कैसे समझाया जाए, बताया जाए? हमको भी होती है, क्योंकि आजकल के बच्चों का चरित्रहीनता की तरफ ज्यादा पदार्पण हो रहा है और व्यसन की तरफ, उद्दंडता की तरफ। तो माता पिता के आचरण पवित्र होते हैं और बालकों को सद शिक्षा दी जाती है, तो फिर आगे चल करके वो, अब जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो अपने ऐसे चरण छूना, हाथ जोड़ना, गुरु भाव। अच्छा, अध्यात्म किसी पर असर तभी करता है जब आश्वास का ये मार्ग है,
और इसका कहीं भी श्रद्धा विश्वास का लेस नहीं है। जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसके परिवार में शराब न पी जाती हो। बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ये खान पान आचरण सब बढ़ रहे हैं। तो है तो चिंता का विषय, पर आप कर क्या सकते हैं? आप समझा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, पर वो इसका असर हो तो असर तो तब, अब ये भय नहीं है तो दो से ही आज्ञा पालन होता है, प्रीति या भय के द्वारा। तो प्रीति है नहीं और भय दिखा नहीं सकते, तो कैसे कैसे फिर मनमानी आचरण है। अब गलत आचरणों के लिए मोबाइल पर्याप्त है, छोटे छोटे बच्चे सर्च करके, तो अब सब अध्यात्म ही शासन कर सकता है। अब अध्यात्म को श्रद्धा और विश्वास चाहिए। अब श्रद्धा विश्वास, अब जैसे एक वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा विज्ञान प्रमाण मांगता है, जब तक हम प्रकट नहीं देखते तब तक हम मानते नहीं हैं। तो कैसे उनको समझावे कि तुमने मन को देखा है क्या? पर मानते हो ना मन है, तुम हो, लेकिन तुमने अपने को देखा है क्या? तुम शरीर को एक्सरे कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, सिटी स्कैन अहंकार का कर सकते हो, सूक्ष्म शरीर का नहीं कर सकते। फिर कारण शरीर है और फिर इसके बाद आत्मा है। तो आप आत्मा है लेकिन आपने देखा नहीं, फिर भी मान रहे ना। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। और जब तक हम लोग जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता ने सिखाया धरती माता के पैर छुओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अब याद है, कर मध्य सरस्वती कर मूल्य प्रमाण कराग, और फिर उठो सबके पैर छुओ। और अगर पैर छूने में चूक हो जाती थी तो माता जी कहती थी भगवान छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माथा, तुम भगवान से बढ़कर हो, चलो सबके जाओ, फिर गलती मानो छुओ। तो वो संस्कार जो बचपन में दिए जाते हैं, तो वही कभी मतलब गुरुजनों का विरोध करने की वृत्ति ही नहीं आ सकती है। पवित्र नहीं है, इतनी तीव्र है कि पूछो मत। अगर वो पवित्र हो जाए तो बहुत काम में आ जाए, और इतने छोटे छोटे पवित्र बुद्धि है। अगर विवेकवान हो तो काम हो सकता है। तो अब कैसे विवेक आवे? बड़ा विचित्र खेल है, क्योंकि घर से ही अपवित्र प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय बच्चा गर्भ में आ जाए उस समय माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, नहीं उसमें विशेष कमियां जागृत हो जाएंगी। कौन मानता है? जब बच्चा गर्भ में हो तो भागवतिक संस्कार डालने के लिए व्रत उपवास करते हुए, नाम जप करते हुए, पौष्टिक, फिर आगे चलकर पौष्टिक पदार्थ पाते हुए, उसकी एक संस्कार वृत्ति बच्चे के संस्कार के विषय में कौन जागृत है? मनमानी आचरण है। अब कैसे संभाला जा सकता है? हमको भी पीड़ा है, हमारे समाज की जो पतन की तरफ वृत्ति जा रही। हम रोज कहते हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हस्तमैथुन, ये विविध प्रकार की जो दुराचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, समाज को मतलब किस गर्त में ले जाएंगी। अब जैसे लोग नहीं जानते, जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पाणी ग्रहण के बाद। जो भारतीय पद्धति थी, पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो परब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ही भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए। कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए? ये पीड़ा है केवल हृदय में, कर तो नहीं सकते, कह तो नहीं सकते। अब हम जो कहते हैं, जो मान लें, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। देखो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हीं में हमारे भारत के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं में एमएलए, उन्हीं में सांसद, उन्हीं में कोई महात्मा है। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा? बच्चों से ही तो भारत उज्जवल होगा। अब ये मास्टर जन शिक्षा दें और बच्चे उनको समझे श्रद्धापूर्वक, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये डिग्री है लेकिन विनय नहीं, तो इसका मतलब अविद्या ही हाथ लगी, विद्या तो लगी नहीं। विद्या में बड़ी गंभीरता, सुशीलता, सौम्यता, ये सब सात्विक लक्षण आते हैं। तो बिना भगवान से जुड़े, बिना अध्यात्म से जुड़े, हमें तो लगता है ऐसे सद्गुण आना मुश्किल है। कलयुग का तांडव है, तांडव चल रहा है। मतलब सोच के भय लगता है कि ऐसा आगे क्या होगा। तो ये सोच क्यों आई? क्योंकि भजन नहीं, भगवान से नहीं जुड़े, शास्त्रों का भय नहीं। अगर भगवान का भय हो तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे सनातन धर्म में अपनी बेटी के पैर पूजे जाते हैं, पैर नहीं छुए जाते, और यहां तक कि उसे देवी माना जाता है। और तुम कितने राक्षस हो गए कि अपनी बेटी के साथ ऐसा सोच सकते हो? तो ये सोच आई कहां से? भगवान से विमुख होने के कारण, धर्म का भय ना रहने के कारण। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और गंदे व्यसनों को छोड़ना चाहिए। जैसे आप बताया, जैसे शराब पीना है, मांस खाना है, जुआ खेलना है। कितने लोग सुसाइड कर लिए मोबाइल से, वो गेम जुआ खेल करके। कितने लोग हानि को, अब वो एडवर्टाइज आ गई। अब अपने माता पिता की संपत्ति को बच्चे के एक दिन में करोड़ों आ जाएंगे। अरे किसी को दिखा दिया करोड़पति, तुम तो खाकपति हो जाओगे। अब विवेक है नहीं, तो समाज बहुत पतन की तरफ जा रहा है। और इसका सुधार तभी हो सकता है, सच्ची कहते हैं, जब अध्यात्म से जुड़ेगा तब। थोड़ा अध्यात्म से कोई जुड़ा होगा तो आप देखना उसके जीवन में परिवर्तन होगा। अध्यात्म से बिना जुड़े पशुता नहीं जाती। उसको लगता है क्या भगवान, खाना पीना मौज मस्ती करना, जीवन मिला है मौज मस्ती, क्या भगवान? नहीं, मौज मस्ती है थोड़े दिन की, इसके बाद क्या होगा? जब कर्मों का फल आएगा तब इसके बाद क्या होगा? में जुड़ने के लिए गरीब अमीर, छोटा बड़ा जवान सब कोई आ सकता है। और जहां फीस लगती है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म में फीस नहीं है, अध्यात्म की फीस है आपका मन। आप मन दीजिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक बात मानिए, आपका परम मंगल।